कैरेक्टर वो बहुत टफ है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं मेरे कैरेक्टर में कि मैं एक एक तरफ मैं बहुत वीरांगना टाइप भी हूँ। मैं उनके हर डिसीजन में उनका साथ देती हूँ और मतलब जो भी चीज़ें छोटी छोटी तकलीफ़ें आती हैं तो मैं उनको उस चीज़ के लिए कभी मतलब उनकी सहमति भी नहीं होती है, लेकिन जब मुझे पता पड़ता है कि नहीं राजा विक्रमादित्य सच कह रहे हैं और जो भी वो कह रहे हैं वो सही है प्रजा की भलाई के लिए, तो मैं उनका साथ देती हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, तो सीरियसली आई एम लविंग इट। किरदार कोई भी हो, एक ना एक कोई पंच ऐसा होता है जो ऑडियंस के माइंड में बैठ जाता है और उस नाम से उस किरदार को याद किया जाता है। आपका ऐसा कौन सा पंच रहेगा या कौन सी ऐसी खूबी रहेगी जिसे ऑडियंस याद रखेगी? मैं वैसे तो फंसा दिया आपने मुझे। हाँ, देखो मैं हर तरफ विक्रमादित्य के साथ खड़ी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी खूबी है। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आप? ऑडियंस से ये कहूँगी कि वो इस शो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि इसमें वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं। थैंक यू। वन चैनल है फर्स्ट टिकट टू बॉलीवुड, ऑन लिविंग इंडिया न्यूज़। लिविंग इंडिया न्यूज़। ओके। या Hi, this is Kajal Jain. Ticket to Bollywood. Living in India. अब सॉरी क्या है? लिविंग इंडिया न्यूज़। लिविंग इन इंडिया न्यूज़। लिविंग इंडिया न्यूज़। लिविंग इंडिया न्यूज़। हाय। हाय, दिस इज काजल जैन. लिविंग इन इंडिया न्यूज़. थैंक यू. नहीं फर्स्ट लिविंग इंडिया न्यूज़ बोल दो। लिविंग. हाय, दिस इज काजल जैन एंड यू आर वॉचिंग लिविंग इन इंडिया न्यूज़. सॉरी, लिविंग इंडिया न्यूज़. सॉरी. हाय, दिस इज काजल जैन एंड यू आर वॉचिंग लिविंग इंडिया न्यूज़. फाइनली लो. सबसे पहले आप दोनों से एक लाइन में पूछना चाहूँगा, सिंहासन बत्तीसी फर्स्ट थॉट। सिंहासन बत्तीसी एक दिव्य सिंहासन है सम्राट विक्रमादित्य का, जो काफ़ी सालों से 1100 सालों से बंद पड़ा था। तो उसको राजा भोज को वो सिंहासन मिलता है और उस सिंहासन तक पहुंचने की 32 सीढ़ियाँ हैं और उन हर 32 एक एक सीढ़ी पे एक एक क्वालिटी का टेस्ट होता है जो सम्राट विक्रमादित्य की थी। तो उस टेस्ट में राजा भोज को पास होना होता है और वो 32 पुतलियाँ आकर वो टेस्ट लेती हैं। तो अगर वो 32 टेस्ट पास कर जाएंगे तो वो सिंहासन के काबिल होंगे। तो अभी उसी की कहानी है ये। सब कुछ बता दी, बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। बस थॉट्स तो सेम है। 32 सीढ़ियाँ हैं, 32 उसमें क्वालिटीज़ हैं, 32 चीज़ें हैं, 32 टेस्ट हैं, उन्हें पास करना है। बस महाराज 32 सीढ़ियाँ क्रॉस करके जल्दी से सिंहासन 32 को लेकर आ जाएं, यही मेरी होप है। आप दोनों के अगर किरदार की बात करें कितना चैलेंजिंग लगा आपको? जी, काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इस ड्रेस को कैरी करना अपने आप में एक चैलेंज है। फिर उस एरा में लोग कैसे बात करते थे, उस भाषा में बात करना चैलेंजिंग है। इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस है, वो चैलेंजिंग है। और घोड़ा चराना, धूप में भागना, दे ऑल चैलेंजेस। बट चैलेंजेस जितने बड़े होंगे अचीवमेंट्स उतने ज़्यादा होंगे। तो मज़ा है, चैलेंज में मज़ा है। वही चीज़ हो जाता है कि हर चीज़ हमेशा सबका अलग अलग जॉनर होता है। हिस्टोरिक जॉनर है, अलग चीज़ें हैं, अलग कॉस्ट्यूम है, हैवी कॉस्ट्यूम है, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती हैं। कभी कुछ अटक जाता है, कभी घोड़े से गिर जाती हूँ, पता नहीं कभी क्या हो जाता है। हिंदी शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ती है, दूसरी दूसरी चीज़ें आ जाती है बीच बीच में, आदत नहीं होती आजकल शुद्ध हिंदी की। लेकिन अलग चीज़ है, अलग है, एंजॉय करते हैं। अच्छा, लड़कियों की आदत रहती है बचपन से सजने संवरने की, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती कोई, लेकिन फिर भी बहुत हैवी कॉस्ट्यूम पहन रखा है। मैं एक्चुअली टॉम बॉयज थी। मैंने ये सारी सजना संवरना वाली चीज़ें की नहीं थी। जब इंडस्ट्री में आई तब मैंने स्टार्ट किया, और ये तो कुछ ज़्यादा ही है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। बट उससे कुछ गेटअप लुक ही अलग आता है। मैं अपने आप में जैसे नॉर्मल दिखती हूँ उससे काफ़ी अलग दिखती हूँ, बट महारानी हूँ उसके हिसाब से ये गेटअप बिल्कुल सूट करता है। और आप कैसे संभाले हुए इसमें? जी, मुश्किल है, मुश्किलात काफ़ी हैं। करते समय काफ़ी चोट लग जाती है। कल ही मेरा अंगूठा घायल हो चुका है, अभी फ़िलहाल मूव नहीं कर रहा है। तो एक्शन करते समय चोट भी लग जाती है और पर करना पड़ता है। जब काम में चोट लगती है तो फिर वो सही हो जाती है क्योंकि पैशन इतना ज़्यादा है। तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है और आप सब देखें और हमें अपनी दुआएं दें। धीरज सर की अगर बात करूँ, बड़े बारीकी से कॉन्सेप्ट को उठा के लेकर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि जैसे बाकी डेली सोप्स में स्टोरी स्टैग्नेंट हो जाती है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। हर हफ्ते एक नई स्टोरी, हर हफ्ते एक नई स्टोरी। तो मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है कि मैं सिर्फ खड़े होकर रिएक्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जहाँ पर स्टोरी बिल्डअप हो रही है।
इट्स एक्चुअली क्लासिक स्टोरी टेलिंग। हमारे शोज़ में स्टोरी टेलिंग काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, कोई अच्छी स्टोरीज आती नहीं, वही घर में किचन पॉलिटिक्स, वही ड्रामा। बट यहाँ पे दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लासिक स्टोरी टेलिंग। धीरज सर, उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बचपन में ज़्यादातर उनके प्रोजेक्ट्स देखकर बड़े हुए हैं। अच्छा लगता है उनका काम करने का तरीका, उनकी नई नई चीज़ें, जैसे ये जो है सिंहासन बत्ती से, इसमें बच्चों को भी सीखने मिलता है, अलग अलग गुण है। अगर आजकल बच्चे देखें ये चीज़ तो उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने मिल जाती हैं कि कितने गुण हैं, जैसे सच्चाई के उस पर आगे बढ़ना है, सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना है, अलग अलग सारी चीज़ें, 32 चीज़ें हैं। और बड़े हैं, एंटरटेनमेंट भी मिलता है, साथ में नॉलेज भी मिलता है। तो मुझे उनका ये जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनली आप दोनों ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? मैं बस ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हमें जितना मज़ा इस सीरियल में काम करने में आ रहा है उतना ही मज़ा आपको आएगा अगर आप उसे देखें, और आप उसे देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। हाँ, 9:30 सोनी पल पे, डोंट मिस इट। थैंक यू। कैसे वन चैनल हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ अरोरा और आप देख रहे हैं लिविंग टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। ओके। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ अरोरा और आप देख रहे हैं टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। देखते रहें। हाय, माय नेम इज़ चेष्टा मेहता और आप देख रहे हैं टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। देखते रहिए। सर सोनी पर अंदाज़ा बयां लेना है, सीरियल जो भी देखे वो अलग है, ऑडियंस बड़ा प्यार कर रही है। इस वक्त जो ऑडियंस के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से मैदान में लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी टीआरपी मिल रही है, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, यही कहेंगे ये पल हमारा है, क्योंकि हमारी चैनल का ब्रांड मैसेज ये है कि औरतें जो हैं हमारे हिंदुस्तान भर की, वो इस चैनल को देखें और इस चैनल के द्वारा ये मैसेज लें कि आज भारतवर्ष बदल गया है और वो अपने परिवार के सपोर्ट के साथ और बिना अपने घर की दहलीज़ को लांघे हुए या बिना रिश्तों की दहलीज़ को लांघे हुए या बिना रिश्तों में कोई दरार पाए हुए अपने लिए ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ अलग घर के कामकाज के अलावा भी कर सकती हैं। इसीलिए आज की महिलाएं ये कहें हमारा चैनल देख कर कि ये पल हमारा है और हम ऐसी कहानियाँ दिखाएं जिनसे उन्हें इस चीज़ की प्रेरणा मिले। आने वाले जो जनरेशन है वो इतिहास के पन्नों को इस वक्त पलटेगी। अगर सोनी पल पे देखेंगे सिंहासन बत्ती से, राजा भोज की कहानी है, बहुत प्यारी यादें ताज़ा की जा रही है। और इस तरह का मैसेज सर, अगर जिस तरह कॉन्सेप्ट आते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनजर रख के सेलेक्ट करना पड़ता है आप लोगों को? जी देखिए, बेसिकली इस कहानी का तो बहुत ही सिंपल कारण था सिलेक्ट करने का। वो ये था कि यहाँ पर 32 महिलाएं मिल कर के एक पुरुष को ये सिखा रही हैं, क्योंकि हमारा महिला प्रधान चैनल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आदर्श पुरुष बनने के लिए किन 32 गुणों की आवश्यकता है, राइट। और बड़ी खूबसूरती से इसमें हिस्ट्री, माइथोलॉजी और फैंटेसी, इन 3 चीज़ों का समन्वय है, राइट। तो हमें यही लगा कि ये हमारी चैनल स्ट्रेटजी पे भी फिट बैठता है और एंटरटेनमेंट के भी ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, और वही हुआ। जिस दिन से लॉन्च हुआ अभी तक सेंचुरी चल रही है। सर बहुत पसंद किया जा रहा है, हर किरदार को पसंद किया जा रहा है। धीरज सर के जो कॉन्सेप्ट को आप अगर एक लाइन में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? धीरज सर क्या सिंहासन बत्ती से सिंहासन बत्ती से वो अगर एक लाइन में आप दर्शाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे ऑडियंस से हिंदुस्तान को, तो क्या कहेंगे? यही कि 32 गुण धारेंगे स्वयं में तो ज़िंदगी भर 32 दिखाते हुए अपनी निकाल देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं भी कर सकते हैं। धीरज सर, सोच हमेशा आपकी बेदार होती है और इतिहास के पन्नों को पलटती है। जी ये मैसेज आपकी की तरफ से हिंदुस्तान के हवाले होता है। जी। ये बेदार कब और कैसे और क्या सोच का थॉट क्या था? आज इस राज को उजागर करिए। देखिए, एज ए मेकर, क्रिएटिव आई जो मेरी कंपनी है, जो मैं एज ए धीरज कुमार पिछले 25 से 27 साल से सिर्फ टेलीविज़न में ही लगा हुआ हूँ, तो मेरा ये प्रयास होता है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा ही अपने दर्शकों को कुछ नया दूँ। हमने ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, गणेश लीला, ओम नमो नारायण, जय संतोषी माँ, 8,500 घंटे के प्रोग्राम हम अब तक बना चुके हैं। अब जब हम कुछ नया करते हैं तो हमारे लिए ही एक माइलस्टोन सामने आ जाता है कि अब हम क्या करें। तो जब उस सोच को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने निर्माण करना शुरू किया अपने नए सीरियल का, सिंहासन बत्तीसी का, जो पहली बार माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड फैंटेसी, तो ये आज तक कभी नहीं आया था। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लोगों को नयापन देता है
और एक सच्चाई तो ये है कि जैसे फैशन बदलता है वैसे ही क्रिएटिविटी बदलती है। आपको कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आपको रूटीन बात अगर मैं सिर्फ एक माइथोलॉजिकल ही देना शुरू कर दूँ तो नहीं, मुझे देना पड़ेगा कि उस माइथोलॉजिकल में नयापन क्या है। तो उसी तरह से सिंहासन बत्ती से जो सोनी पल पे आप मंडे से सैटरडे रोज़ देखते हैं, हफ्ते में 6 दिन, हम नया ही देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा जो ये प्रयास है, मैं समझता हूँ कि ये हम्बल प्रयास है और मैं हमेशा अपने प्रयास को बहुत ही हम्बल प्रयास कहता हूँ। जनता को पसंद आ रहा है, बस इतना ही है कि आने वाली जो रेस है हमारी इसी शो को लेकर, उसमें हम इस पे कायम रहें और अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 की, उसको मेंटेन करके रखें। यही मेरी सोच है और यही मेरा काम करने का ढंग है। सर आपकी तरफ से ऑडियंस को बहुत उम्मीदें रहती हैं, आप जी। जब भी कुछ लेकर आते हो एक नया लेके आते हो जी और एक मैसेज लेकर आते हो जी जो आने वाले फ्यूचर की आवाम है, जो बच्चे जी, हैं आने वाले, जी। उन्हें एक मैसेज मिल जाता है और इतिहास के बारे में पता चलता जी 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 है। इस वक्त सिंहासन बत्ती सी, अगर मैं एक लाइन में आपसे बात करूँ सर, जी। क्या कहना चाहेंगे इस सिंहासन बत्ती सी का क्या मैसेज होगा एक ही लाइन सिंहासन बत्तीसी आज की युवा पीढ़ी को उन्हीं की पहचान उन्हीं के गुणों के द्वारा करवाना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी में और हम सब में 32 गुण हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ही गुणों को भूलते चले जा रहे हैं। सहनशीलता है, धैर्य है, पराक्रम है, दानवीरता है, कर्मनिष्ठा है, दृढ़ निश्चय है, तो हम अपने ही आप को खोते चले जा रहे हैं। तो इस सिंहासन बत्तीसी के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप में सभी गुण हैं। डू नॉट लूज दोज क्वालिटीज़ बट इम्प्लीमेंट दोज क्वालिटीज़ इन योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। सर जब राइटर की सोच बेदार होती है तो वो सुनहरे अक्षर से कुछ ऐसा लिख देता है पन्नों को ऊपर, जी जिसे गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली का लक़ब मिल जाता है। जी, इस ताल्लुक से इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं बस इतना ही कहूँगा कि राइटर अपनी सोच से समझ से काम करता है। उसकी सोच और समझ को मैं बहुत इज़्ज़त देता हूँ, बहुत मान देता हूँ। लेकिन उस सोच और समझ के साथ जब पूरी टीम जुड़ती है और उस पूरी टीम का राइटर की सोच और समझ के साथ आ जाता है, जैसे मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं आलिन श्रीवास्तव, बहुत अच्छा सोचते हैं वो भी। राइटर के साथ जब बैठते हैं तो बहुत कमाल की चीज़ें ले आते हैं। तो इसी तरह से मेरे जो बाकी के लोग हैं, मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे कैमरामैन हैं, कुणाल कैमरामैन हैं, डायरेक्टर हमारे संतोष बादल हैं, शिवदत्त हैं, विजय सैनी हैं। तो इतना बड़ा योगदान उनका होता है कि इट बिकम्स ए ग्रेट अफेयर एक्चुअली। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार, अपनी दुआएं हम पर बनाए रखिए, क्रिएटिव आई पर बनाए रखिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि सदा कुछ नए ढंग से आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।